अभी बात कर रहे थे कि जुपिटर ड्राइविंग करते वक्त आपको कैसा महसूस होता है। तो सबसे पहले आप जब की को ऑन करोगे तो यहाँ पे जो आपको फुल स्वाइप वाला जो एनिमेशन दिया जाता है वो दिया जाता है। उसके बाद आपको अगर स्टार्ट करना है तो कुछ नहीं करना है, सिंपली ब्रेक दबाओ और स्विच एक बार प्रेस करके छोड़ दो तो ये अपने आप साइलेंट स्टार्टर से स्टार्ट हो जाएगा। आपका इंजन का कोई भी नॉकिंग साउंड आपको सुनाई नहीं देने वाला है। स्टार्ट करने के जस्ट बाद आपको थोड़ी बहुत वाइब्रेशन आइडल कंडीशन पे फेच होगी, मतलब आप ओवरवीएम पे भी देख सकते हो वो वाइब्रेशन थोड़ी बहुत, और आप अपने हैंडल पे भी महसूस कर पाओगे। उसके बाद आपके इंजन के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको 125 सीसी का जो इंजन मिलता है वो 8.15 पीएस की पावर और 10.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करके देता है। तो जो इनिशियल पिकअप है वो बहुत ही बढ़िया है, मतलब आप अगर सिग्नल पे खड़े हो तो इनिशियली आप ही सबसे आगे निकल जाओगे। उसके बाद हो सकता है कि बाइक वाले या फिर कोई और स्कूटर वाले वो आपके आगे निकल जाए, पर इनिशियल पिकअप में आपको कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। उसके बाद अगर हम इसके एनवीएच के बारे में बात करें तो जब भी आप 40 की स्पीड है या उससे नीचे नीचे रहते हो तब आपको थोड़ा बहुत इंजन का जो नॉकिंग है वो पूरी बाइक में फील होगा, मतलब हैंडल बार पे तो आपको डेफिनेटली फील होने वाला है। पर जैसे ही आप 40 प्लस चाहते हो तो फिर कंप्लीटली जो आपका स्कूटर है वो साइलेंट हो जाता है, तभी वहां पे कोई भी आपको थोड़ा बहुत भी वाइब्रेशन जो फील हो वैसी कोई बात होने वाली नहीं है। तो वहां पे से 14 के अप से आपको एकदम स्मूथ राइडिंग एक्सपीरियंस मिलेगा। उसके बाद अगर हम इसका टायर ग्रिप के बारे में बात करें तो मेरे को लगता है कि इस सेगमेंट में या फिर कोई भी 125 सीसी का स्कूटर उठा लो तो सबसे बेहतरीन टायर ग्रिप आपको इसी में ही ऑफर होगी। मतलब आपको कॉर्नर करना है तो ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, आप थोड़ी बहुत अच्छी स्पीड के साथ इसके साथ कॉर्नरिंग कर सकते हो। तो स्टेबिलिटी के मामले में आपको कोई भी यहाँ पे परेशानी वाली बात नहीं है, डेफिनेटली बहुत ही स्टेबल स्कूटर आपको महसूस होने वाला है। उसके बाद अगर हम सस्पेंशन की बात करें तो ये यहाँ पे मैं थोड़ी बहुत टूटी फूटी सड़कों पे आ गया हूँ ताकि मैं सस्पेंशन अच्छी तरह से टेस्ट कर सकूं। तो सस्पेंशन के बारे में मैं बताऊं तो बाय डिफॉल्ट इसका जो मीडियम सेटअप आता है सस्पेंशन का वो ठीक ठाक है। अगर आपको थोड़ी बहुत अच्छी सड़क पे भी जाना है, थोड़ी बहुत खराब सड़क पे भी जाना है, जैसे कि अभी अनडुलेशंस वाली सड़क है, तो वहां पे आपको हैंडल बार पे डेफिनेटली बहुत अच्छा खासा फील होगा कि रोड अच्छी नहीं है, आपको हैंडल को मेंटेन करके रखना पड़ेगा। उसके अलावा पिलियन जो राइडर है उसके लिए या फिर आपको जब आप सीट पर बैठे हो वहां पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। थोड़ा बहुत आपको हैंडल को संभाल के रखना होगा, तो वही है कि मीडियम सस्पेंशन पे आपको ऐसा महसूस होगा। अगर वही सेटअप आप सॉफ्ट पे चले जाते हो खराब रोड पे तो आपको डेफिनेटली वो थोड़ा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देगा, आपको गड्ढे इतने महसूस नहीं होने वाले हैं। और अगर आपको अच्छी सड़कों पर ही चलाना है, आपके जो डेली रूटीन है वहां पे कहीं पे खराब रास्ता नहीं आने वाला है, तो फिर मैं ऐसा सजेस्ट करूंगा कि आप हार्डर सस्पेंशन पे चले जाए, ताकि वहां पे आपको जो स्टेबिलिटी है वो ज्यादा महसूस होगी और आप अच्छी तरह से हाई स्पीड पे भी कॉर्नर या फिर हाई स्पीड पे आपको कोई टर्न लेना है तो वो ले सकते हो। तो सस्पेंशन आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो, मैं ऐसा आपको सजेस्ट करता हूँ। अगर आपकी रोड कंडीशन कुछ ऐसी है कि अच्छा रास्ता भी आता है खराब रास्ता भी आता है तो फिर आप मीडियम सेटअप पे रहने दो, वो सबसे बढ़िया रहने वाला है यहाँ पे। अगर हम माइलेज की यहाँ पे बात करें तो माइलेज में कुछ ऐसा है कि मेरा स्कूटर वो नॉर्मली 40 के बिलो भी चलता है, मतलब 40 या फिर 45 तक मैक्सिमम जाता होगा, उससे ऊपर तो कभी भी जाता ही नहीं है। तो मेरी फर्स्ट सर्विस हो जाने के बाद भी मेरे को माइलेज है वो 40-45 तक ही मिलता है, उससे ज्यादा तो नहीं हो पा रहा है। पर कंपनी ऐसा क्लेम करती है कि ये 50-55 तक की माइलेज ऑफर कर सकता है। मेरे को अभी तक उतना माइलेज देखने को मिला नहीं है, पर देखते हैं कि सेकंड सर्विस के बाद अगर कुछ उसमें इंक्रीमेंट आता है कि नहीं आता है। उसके बाद अगर हम ब्रेकिंग की बात करें तो ब्रेकिंग में भी कोई भी इश्यू नहीं है। ये जो मैं चला रहा हूँ वो डिस्क ब्रेक वाला वेरिएंट है, तो सिंक्रोनाइज ब्रेकिंग इसके साथ डेफिनेटली आती है। तो आप जैसे ही एक ब्रेक लगाते हो पीछे वाली या फिर आगे वाली, दोनों ब्रेक है वो एक ही साथ लगने वाली है, एक ही साथ एफिशिएंसी से लगने वाली है, तो वो एक अच्छी चीज है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि आप जब भी ब्रेक लगाओ तो अगर हो सके तो ऐसी ट्राई करो कि दोनों ब्रेक एक साथ ही आप यूज करो, चाहे वो कोई भी स्कूटर हो या फिर कोई भी बाइक हो। ब्रेकिंग की टेक्निक यही अच्छी है कि आप एक साथ दोनों ब्रेक इस्तेमाल करें और सेम तरीके से करें। ऐसा नहीं है कि आपने आगे वाली ब्रेक है वो ज्यादा लगाई और पीछे वाली कम लगाई या फिर वाइस वर्सा। उसके बाद स्टेबिलिटी के बारे में बात करें तो स्टेबिलिटी स्कूटर की डेफिनेटली अच्छी है, मतलब आप थोड़े बहुत गड्ढे है उसको अगर आप रोड पे से तुरंत ही निकालना चाहते हो तो फिर ये हो सकता है, मतलब आप ऐसी मूवमेंट करोगे तो स्कूटर उतना अनस्टेबल आपको फील नहीं होने वाला है। पर आप बाइक की तरह कुछ ज्यादा ही करना चाहोगे तो डेफिनेटली आप गिर जाओगे, उतना तो स्टेबल नहीं है। पर फिर भी मतलब ये अच्छी तरह से हैंडल कर लेता है। आप थोड़े बहुत भी जो सडन जो गड्ढे आते हैं या फिर सडन कोई ऑब्स्टिकल आ गया उसको अवॉइड करना चाहते हो तो वो पॉसिबल है। पर मैं ऐसा सजेस्ट करूंगा कि आप बने तक
एक स्ट्रेट लाइन को ही मेंटेन करे और ज़्यादा इधर उधर कोशिश ना करे, तो ये फिर आपको कोई भी परेशानी नहीं देने वाला है। अदरवाइज वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत दिक्कत आ सकती है। तो बस यही कुछ कमेंट थी मेरी जुपिटर के कंप्लीट रिव्यू के बारे में। तो मेरे को जो लगा वो मैंने आपको बता दिया। प्रोडक्ट में कोई भी कमी नहीं है, डेफिनेटली प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है, पर दो बड़ी नेगेटिव चीजें डायरेक्टली देखने को मिलती है। ये जो पैनल गैप्स है वो प्रॉपर मेंटेन नहीं किए गए हैं, तो आपको वहाँ पे कहीं ना कहीं शार्प एजिस नजर आती है, वो आपको कहीं पे लग भी सकती है। और दूसरी बात ये है कि इन लोगों ने जो पेट्रोल फिलिंग का जो डिजाइन किया है वो बहुत ही नेगेटिव है। डेफिनेटली सभी को वो परेशानी वाली बात होती है। इवन पेट्रोल पंप पे आप जाओगे पेट्रोल फिल करवाने के लिए, तब भी आपको अगर कोई ऐसा बंदा है तो ना भी कह सकता है कि नहीं भाई यहाँ पे वो नहीं हो पाएगा, आप दूसरी जगह पे चले जाओ या फिर हमारे यहाँ पे दूसरे स्टेशन पे चले जाओ, ये स्टेशन पे मैं वो फिल नहीं कर दूंगा। ऐसा मेरे साथ तो हुआ है, तो मेरे को पता है। तो वो एक सबसे बड़ी नेगेटिव चीज है। बाकी कंक्लूजन के बारे में बात कर लेते हैं। तो फाइनली अगर हम कंक्लूजन के बारे में बात करें, आपको जुपिटर 125 लेना चाहिए कि नहीं, तो देखो एक्सेस और एक्टिवा के कंपेरिजन में इसमें कुछ ज्यादा फर्क है नहीं। मैंने आपको जो नेगेटिव चीज बताई वो यही है कि आप जब पेट्रोल भरवाने जाओगे तब आपको पेट्रोल पंप वाले को बोलना पड़ेगा कि धीरे धीरे से पेट्रोल डालना। बाकी आपकी अगर ड्राइव हाईवे पे ज्यादा रहने वाली है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जुपिटर पे मत जाओ, एक्सेस 125 पे चले जाओ, तो वो थोड़ा बहुत अच्छा डिसीजन रहेगा। बाकी प्रोडक्ट में कोई कमी नहीं है, आप डेफिनेटली बेझिझक इसके साथ जा सकते हो। सिर्फ एक बात का आपको ख्याल रखना है कि आप जहाँ पे रह रहे हो वहाँ पे अगर इसकी जो आफ्टर सेल सर्विस है वो अच्छी है तो फिर डेफिनेटली आपको कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। तो इस वीडियो में तो बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलेंगे किसी और गाड़ी के साथ बहुत ही जल्द, तब तक के लिए सेफ ड्राइव करें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।